तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिंजर इंटो कलेक्शन की एक बेहतरीन मांगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाली और ये बहुत ज़्यादा क्रीपी और डार्क से भरी पड़ी है। अगर चैनल पे न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो आती रहती हैं। मैंने पढ़ी थी तो मेरा भी दिमाग हिल गया था, तो सोचा कि इसको एक्सप्लेन कर दूं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको दिखाया जाता है एक क्लासरूम जिसमें हमारा एक न्यू कैरेक्टर आता है जिसका नाम है युमा आवाजावा। उसके क्लास के अंदर आते ही सभी क्लास के बच्चे उसके बारे में बातें करते हैं कि ये तो कितना हॉट है और सुंदर है। वो आते ही सबको सॉरी बोलता है, पता नहीं क्यों। देखकर सभी क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो हर किसी से माफी मांगता रहता है बिना किसी रीजन के। अगर उसके सामने कोई चल के भी जा रहा है तो उससे ही बोलता है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। एक बार पोर्ट टूट जाता है और वो उनसे भी माफी मांगता है, सभी क्लास टीचर से, और टीचर बोलता है कोई बात नहीं, सब ठीक है, साफ कर दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो फिर भी उनसे माफी मांगता है। स्कूल के अंदर उसकी बातें होने लगती हैं कि एक न्यू स्टूडेंट आया है, पता नहीं वो हर एक किसी से सॉरी बोलता है। स्कूल में उसकी बातें होने लगती हैं, उसको स्कूल में बुली भी करने लगते हैं। वैसे हरकतें ही कर रहा है और वो बुली लोगों से माफी मांगने लगता है और वो लोग उसके सर को नींद पे मारते हैं और पाँव रख देते हैं। और तभी हमारी एक फीमेल कैरेक्टर आती है जिसका नाम होता है काइको। काइको बोलती है कि तुम ज्यादा ही माफी मांगते हो इसलिए वो तुमको बुली करते हैं। फिर वो काइको को भी आई एम सॉरी, ये मुझे पता है, ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। काइको जब घर जाती होती है तो तब उसके पीछे एक मिस्टीरियस कैरेक्टर आके खड़ा हो जाता है। वो लड़की उसको घूरती रहती है और उसका पीछा करने लगती है। ये देख के काइको वहाँ से भागने लगती है और उस लड़की की आंखें बहुत ही क्रीपी होती हैं। तो तभी वो लड़की उसके सामने आ जाती है और उसकी को सोचने लगती है कि आखिर क्या हो रहा है। उसके सामने आके क्रीपी सी स्माइल भी करने लगती है, हे कि पूछती है कि तुम कौन हो। फिर वो बोलती है कि मुझे तुम्हारा ब्रेन दो, तुम्हारा दिमाग दो, मुझे चूस लेने दो तुम्हारा दिमाग। ये सुनते ही केको डर जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। लड़की की जीभ बहुत ज्यादा लंबी और डरावनी होती है। कीको बोलती है दूर रहो मुझसे, और वो देखती नहीं उसके सामने ट्रक आ जाता है जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें से उसको ज्यादा चोट नहीं लगती, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी एक हफ्ते के अंदर। उसके पेरेंट्स सोच रहे होते हैं आखिर काइको ने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों भाग रही थी। काइको को डरावने सपने आ रहे होते हैं, वो एकदम से उठ जाती है। उठते ही वो बताती है कि मुझे एक डरावनी लड़की मिली थी क्रीपी सी और मुझे खाने की कोशिश कर रही थी और वो मेरे पीछे पड़ गई थी। और तभी हॉस्पिटल के अंदर आता है हमारा युमा और वो बताता है कि वो मेरी सिस्टर थी, मुझे माफ कर दो। वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, सबसे माफी मांगता है, उसके पेरेंट्स से भी माफी मांगता रहता है बार बार। और तभी बैठी काइको सोच रही होती ये इसकी बहन थी, कितनी ज्यादा हॉट लोग क्रीपी थी। बाद में काइको के पेरेंट्स बताते हैं कि युमा ने बहुत ज्यादा माफी मांगी है, इसके कारण हमने उसको बहुत ज्यादा डांटा। वो इतनी तरह की माफी मांग रहा था कि वो पैरों अपने घुटनों के ऊपर बैठ गया था और फिर भी नाक रखते हुए माफी मांग रहा। काइको के पेरेंट्स ने बोला कि तुम अपने पेरेंट्स को बुलाओ, हम उनसे बैठ के बात करेंगे। वो बताता है कि मेरे पेरेंट्स पहले से ही मर चुके हैं एक्सीडेंट में। फिर यहीं पर रुकता है, फिर वो घर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे आता है, फिर वो रोज की रोज आने लगता है और कंटिन्यू माफी मांगता रहता है। काइको के पेरेंट्स ने कब का उनको माफ कर दिया होता है। उसके बाद उसके रिलेशनशिप अच्छे होने लगते हैं, फिर अच्छा बॉन्ड बनने लगता है। काइको भी इंतजार करने लगती है कि कब युमा आएगा। काइको को उसकी आदत लग जाती है, उसके सॉरी बोलने से उसको भी रिलैक्स और अच्छा फील होने लगता है। उसको ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो पिघल से जा रही हो। हॉस्पिटल के बाहर भी उससे माफी मांगता है, बोलती ठीक है तुम्हारी गलती नहीं है। युमा बोलता है कि यस इट इज माई फॉल्ट। शिजुमी जो कि युमा की छोटी बहन है, वो बचपन में बहुत ज्यादा अच्छी थी और स्वीट थी। उसके बाद वो बदल गई, डिफरेंट पर्सन बन गई बड़े होने के बाद, और वो मेरी गलती थी। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए मैं छोटे मोटे जानवर को, रोग, कीड़े और इवन की सांप को भी, मेरा ऐसे करने से ही उसके ऊपर कोई शराफ वगैरह लग गया है जिसके कारण वो ऐसा बर्ताव करती है। काइको उस टाइम पे बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद बातें शहर में फैलने लगती हैं कि एक पागल लड़की घूम रही है। पता चलता है कि लोगों के साथ बुरा हो रहा है और युमा यहाँ सबसे माफी मांगने लगता है। जो कंप्लेंट कर रहा, जो शिकायतें कर रहा होता है वो सबसे माफी मांगने लग जाता है। पे बैठ के वो लोग पुलिस वाले को बुलाने लगते हैं क्योंकि अब ये बढ़ते जा रहा होता है। युमा को देख कर काइको भी घुटनों पे आके माफी मांगने लगती है और बोलते कि हमको माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, पुलिस को मत बुलाइए। अब वो बोलते कि मुझे तुम्हारे घर आना है जिससे वो शिजुरू के साथ भी अच्छा बॉन्ड बना सके, अच्छा रिलेशन बना सके उसके साथ भी, कि वो शिजुरू ये काम करना बंद कर देगी। लेकिन युमा इसको देख कर सख्त ही मना कर देता है, बोलता है कि ये पागलपन है, तुमको पता ही नहीं है वो कितनी ज्यादा ईवल है। चलो मैं जा रहा हूँ और मुझे दूसरों से भी माफी मांगनी है। काइको बोलती है मैं खुद से ही ढूंढ लूंगी। काइको उसके बाद सीधा उसके घर आ जाती है और गेट को देखती है कि वो खुला है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि अंदर बहुत ज्यादा धुआं होता है
और अंधेरा होता है, कुछ भी बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा होता। तभी उसके सामने अचानक से शिज़ुरू आ जाती है, उसको डराती है। वो बोलती है कि तुमको क्या चाहिए। कई को बोलते कि मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। शिज़ुरू बोलती है कि तुम मेरी फ्रेंड बन सकती हो अगर मैं तुम्हारा दिमाग खाऊं तो। कई को बोलते कि तुम्हारा ब्रदर बहुत ज्यादा परेशान में है, भी तुम्हारे वजह से, तुम ये करना बंद कर दो। और तभी उसके बाद जो मैंने सुना मैं दंग रह गया। शिज़ुरू बोलती है कि वो माफी मेरे लिए नहीं मांगता, वो इसलिए मांगता है बिकॉज उसको पसंद है। इतनी ज्यादा माफी मांगता है कि वो उस माफी के अंदर ही डूबता जाता है। बोलते है कि बिल्कुल वो होपलेस है, वो बचपन में काफी जानवरों को मारा है इसलिए वो ऐसा है। को बोलती है हाँ मुझे पता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता था पेरेंट्स की वजह से। उसके बाद शिज़ुरू एक और बात बोलती है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, सब काम अपनी मर्जी से करता था। वो सभी जानवरों को मार के एक डीमन को खुश करने की कोशिश करता था, सैक्रिफाइस करता था। वो डीमन को समन करने की कोशिश करता, मतलब बुलाने की कोशिश करता था। वो करने में कामयाब रहा। कि उन बात पे यकीन नहीं करती। वो बताती है कि एक दिन रात भर वो सो रहा था और वो कंटिन्यू माफी मांग रहा था सोते सोते। उस दिन के बाद वो हर रोज हर किसी से माफी मांगता है। वो किसी के सामने माफी नहीं मांगता, एक्चुअली वो शैतान के सामने माफी मांगता है, से भी माफी मांगता है। एक तरह से वो उस इंसान को बलि दे रहा होता है। केको ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि ऐसी झूठी बातें बनाना बंद करो। बोलते है कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। और तभी शिज़ुरू कुछ ऐसा दिखाती है जिसके कारण मैं तो हिल ही गया। देखते हैं कि एक खिड़की के अंदर दो फेस रखे होते हैं, ताकि कि मेरी मम्मी और पापा हैं। इनका जो दिमाग है वो लीक हो चुका है लिक्विड फॉर्म में, अब वो एम्प्टी है। उसके दोनों तरफ कैंडल जल रही होती हैं, वहाँ पर मेंढक और चूहे वगैरह भी होते हैं। कई को ये सब देख के वहाँ से भाग जाती है। कई को बोलते कि मैंने कैसे भरोसा कर लिया, ये शायद प्रैंक होगा। उसके बाद कई को घर चली जाती है और खाने के लिए बैठती है। उसकी मम्मी पापा की नोज से एक लिक्विड टाइप का बाहर आ रहा होता है और खाने में कुछ बना ही नहीं होता। मम्मी पापा कुछ अजीब ही टाइप के दिख रहे होते हैं, अलग से काम कर रहे होते हैं। वो पहले परेशान होती है, इसलिए वो छोड़ के यहाँ से अपने रूम में चली जाती है। और अगले दिन स्कूल में भी सबके नाक से लिक्विड टाइप का अजीब सा बह रहा होता है। देखते है सिर्फ यूमा बैठा है चुपचाप से, जिसको कुछ नहीं हो रहा। पुलिस करने वाले लड़के फिर से यूमा का टॉर्चर करने लगते हैं। यूमा फिर से माफी मांगने लगता है, अपने घुटनों पे बैठ जाता है और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ तक कि वो उनके पैरों को चूमने लगता है। जो बुली कर रहा था उसके नाक से कुछ ज्यादा ही लिक्विड आने लगता है, बहुत ज्यादा। और उसके बाद उसकी आंखों से, उसके मुंह से, उसके कान से भी आने लगता है लिक्विड। कई को वहाँ आ जाती है और देखती है कि उनकी आंखों कानों से कितना ज्यादा लिक्विड आ रहा है। वो देख के डर जाती है कि वो तो पूरी तरह से लिक्विड से भर गए हैं। थोड़ी देर बाद वो नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। उस लड़के का सारा ब्रेन वो पूरी तरह फैला हुआ होता है। और उसके बाद वो शिज़ुरू उसके रूम में आ जाती है, बोलती है कि अब इसका ब्रेन मेल्ट हो चुका, अब मैं इसको खा सकती हूँ। वो बोलती है कि अब तुमको मेरे ऊपर भरोसा हुआ। मेरा भाई जो किसी से माफी मांगता है उसका दिमाग मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। केवल वेव होती है जो डीमन और उसके बीच में बनती है। तभी यूमा अपनी बहन को रोकता है, वो फिर से माफी मांगने लग जाता है। तो वो ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो बोलते है कि मुझसे माफी मत मांगो, वो फिर से उससे माफी मांगता रहता है। बाद यूमा बोलता है कि बचपन में जो एक्सीडेंट हुआ था, शिज़ुरू वहीं पर थी, बहुत ज्यादा छोटी बच्ची थी तो उसको अकल नहीं थी बिल्कुल भी। इसके कारण उसकी मम्मी पापा का ब्रेन लीक कर गया था, जिसके कारण उसने गलती से उसको चाट लिया था, इसलिए वो ऐसी बातें करती है। वो फिर से बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। तो वहाँ से भागने लगती है और बोलती है मुझसे माफी मत मारो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि ये बातें सच लगने लगती है। तो वहाँ से भागती हुई देखती है कि क्लासरूम में कई बच्चे गिरे पड़े हुए होते हैं। टीचर है उनके भी ब्रेन लीक हो चुके होते हैं। यूमा उसका पीछा करते जा रहा है और कंटिन्यू उससे माफी मांगते ही जा रहा है। भागते भागते ही कीको एक बॉडी से टकरा के नीचे गिर जाती है। वो पीछे मुड़ के देखती है कि यूमा के पीछे एक डेविल, एक शैतान दिख रहा होता है। देखती है कि वो माफी मांग रहा होता है। उसके बाद कीको सीधा हॉस्पिटल में उठती है। कीको भी ब्रेन मेल्ट होने लगता है, लेकिन वो टाइम से बच जाती है। वो बोलती है कि मैं डर के बेहोश हो गई थी, इस कारण मैं शायद बच गई, सॉरी के शब्द नहीं सुन पाई, इसीलिए मैं आज जिंदा हूँ। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स भी मेल्ट हो चुके हैं, इसकी वजह से भी मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, ना मुझे रोना आ रहा है ना मुझे गिल्ट फील हो रहा है, बिकॉज अब मेरा ब्रेन भी डैमेज हो चुका है। और मुझे अब ये भी नहीं पता कि उन दोनों के साथ क्या हुआ। वो शायद कहीं और चले गए होंगे, दूसरे शहर में दूसरी जिंदगी जीने। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 होता है खत्म। इसके 6 चैप्टर हैं, शायद वॉल्यूम की स्टोरी थोड़ी शॉर्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो कि आगे की स्टोरी भी मैं अपलोड करने का सोच रहा हूँ। आई होप कि आप मेरी मदद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी करेंगे। मुझे आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि इसके बिना तो मेरा भी दिमाग मेल्ट होने लग जाएगा। और हाँ, जुनजिंटो की कई मांगा है जो ऑनलाइन नहीं मिलती, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी मिलते हैं, आरिगातो।